एक रात थी जिसमें चांद पूरी तबानी के साथ अपनी चांदनी को जमीन वालों पे फेंक रहा है। मैं नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया और आप चांद की रात की तारीकी है, चांद की चांदनी और रोशनी है, हुजूर उसमें आराम कर रहे हैं और अंधेरे में हुजूर का चेहरा चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहा है। कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता हूं, कभी चांद की तबानियों को देखता हूं। बड़ी देर यूं मैं मुकाबला करता रहा, फिर मैंने फैसला सुना दिया, फइज़न हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, कि मेरे आका और मौला का हुस्न चांद के हुस्न से भी ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम जिसको मिला हो। हुनैन के मौके पर जब दुश्मन गालिब हो गया, सहाबा के लश्कर में भगदड़ मच गई, लोग मुंतशर हो गए, भागने लगे। रसूलुल्लाह चंद साथियों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। तो क्या हो रहा है, यानी लश्कर में तो कोई इंतजाम और इर्तिबात रहा ही नहीं, मरबूत रहा ही नहीं लश्कर। परवाने ढूंढ रहे हैं, यानी किसी का बाजू कट रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी की खोपड़ी और भेजे में आके तीर पेवस्त हो रहा है। इस आलम में, बदहवासी में भी परवाने क्या देख रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा आए, हुजूर के आगे आकर खड़े हो गए और एक सहाबी कहते हैं नहरीदून नहरिक, मेरे पैगंबर पीछे हो जाइए। यानी जो तीर मेरे पैगंबर की तरफ आ रहे थे उनको अपने हाथों से रोकना शुरू कर दिया। हाथ छलनी हो गए, बाजू आगे कर दिए, बाजू शल हो गए, सीना तान के खड़े हो गए। जब तक जिस्म में लहू का आखिरी कतरा भी बाकी है, कोई तीर हम अपने पैगंबर तक पहुंचने नहीं दे सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।